जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसी आर्टिकल तहत सुप्रीम कोर्ट जो 5 रीट्स इशू करता है दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, इसी 5 रीट्स को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते। देखिए, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, दिस आर्टिकल सेज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये आर्टिकल कहता है जब फंडामेंटल राइट्स, जितने भी जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, इफ एनीबॉडी वायोलेट्स, ओके, कोई इंडिविजुअल वायोलेट करे और स्टेट्स वायोलेट करे, ओके, ये आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है दीज 6 फंडामेंटल राइट्स को। ओके, और 2 आर्टिकल है, पर्टिकुलरली 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दैट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओके, जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, ओके, ये मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक है आर्टिकल 32 और अनदर आर्टिकल है आर्टिकल 226। ओके, ये आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 226 पावर देते हैं हाई कोर्ट को टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओके, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ओनली प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बाय अप्लाइंग आर्टिकल 32। ओके, लेकिन हाई कोर्ट by using article 226 high court protect both fundamental rights as well as legal rights। ओके, सो रीट्स जारी करने का जो पावर है ये हाई कोर्ट के पास अधिक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ओनली प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स वेयर एज हाई कोर्ट प्रोटेक्ट बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। ओके, देखिए, ये डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर ने कहा है ये आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये जो आर्टिकल 32 है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, बी.आर. आम्बेडकर ने इसे कहा है द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू रीट्स, व्हेयरएज आर्टिकल 226 पावर देता है हाई कोर्ट को टू इशू रीट्स। ओके, रीट्स क्या है? ये लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। समझ लो ये कोर्ट को द्वारा इशू हुआ फाइनल ऑर्डर है। ओके, फाइनल ऑर्डर, इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं होगा, इसके बाद जो होगा एक्शन होगा। ओके, रीट्स, इशू ऑफ रीट्स इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट रीट्स ये यूनाइटेड किंगडम से आया है। ओके, और ये जो पांचों के पांचों रीट्स दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, ये सब लैटिन टर्म है, इसलिए ये सुनने को थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके, ये सब लैटिन टर्म्स है। ओके, चलिए देखते हैं ये सब रीट्स क्या है। पहले देखते हैं हेबियस कॉर्पस। ये हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव ए बॉडी, ओके, टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, ओके, प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द स्टेट। देखिए, पुलिस आपको जो इलीगली डिटेन करेगा, ओके, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, देन बाय यूजिंग आर्टिकल 32 यू अप्लाई फॉर हैबियस कॉर्पस। ओके, सो हैबियस कॉर्पस अप्लाई करने की क्या होगा, पुलिस क्या करेगा, प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। सपोज पुलिस किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है, ओके, सो बाय यूज ऑफ हैबियस कॉर्पस पुलिस इज बाउंड टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। ओके, और ये जो हैबियस कॉर्पस अप्लाई बाय पर्सन जो डिटेंडेड हुआ है वो अप्लाई कर सकता है इन डिटेंशन और कस्टडी, फ्रेंड और रिलेटिव। ओके, जो डिटेंड हुआ है वो अप्लाई कर सकता है थ्रू कोई एडवोकेट, और हिज फ्रेंड और रिलेटिव अप्लाई कर सकता है फॉर हैबियस कॉर्पस। ओके, हैबियस पिटिशन प्रोसीड्स एज ए सिविल एक्शन अगेंस्ट द स्टेट एजेंट who hold the defendant in custody. So if a person is illegally detained, okay, then civil action will be initiated against state agent. So जो पुलिस illegally detain कर रखे थे जो पर्सन को, so उसी पुलिस against civil action होगा। ओके, सो ये है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव ए बॉडी, दैट मीन्स पुलिस इज बाउंड टू प्रोड्यूस दैट पर्सन डिटेंडेड
before the magistrate within 24 hour of arrest. Okay, then mandamus क्या है? We command. mandamus मतलब we command or to do your job. Okay, issue against public authority or inferior court to do your job. Okay, this writ cannot be issue against president or governor. This one is important. ये जो mandamus मतलब to do your job, ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता. ओके, कोर्ट प्रेसिडेंट को और गवर्नर को नहीं कह सकता है टू डू योर जॉब, आप ये काम करो. ओके, लेकिन कोई पब्लिक अथॉरिटी और कोई इन्फीरियर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट mandamus इशू कर सकता है टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट mandamus इशू कर सकता है टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट. ओके, देखिए ये जो रीट्स की जो पावर है इशू करने का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को है, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का पावर नहीं है टू इशू रीट्स. ओके, सो ये जो mandamus मतलब टू डू योर ड्यूटी. ओके, ये जो ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट इशू कर सकता है. सो ये जो रीट्स है mandamus, ये सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है अगेंस्ट हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट और ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी. ओके, देखिए mandamus का एग्जांपल, सपोज आप एफआईआर लेकर कोई पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में जो दारोगा थे इन्होंने मना किया एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए. ओके, आप ये आर्टिकल 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 आर्टिकल यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हो. ओके, देखिए ये मैंडेटरी नहीं है कि ये रीट्स के लिए आप पहले हाई कोर्ट जाओ देन सुप्रीम कोर्ट जाओ. ओके, आप किसी भी कोर्ट को जा सकते हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करेंगे क्यों आप हाई कोर्ट नहीं गए. ओके, सो ये mandamus यूज करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई लोअर कोर्ट को और पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है टू डू योर ड्यूटी. ओके, ये कोई लोअर कोर्ट और कोई पब्लिक अथॉरिटी डोंट डू हिज और हर ड्यूटी, देन बाय ऑर्डर ऑफ mandamus सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गिव इंस्ट्रक्शन, ओके, टू डू हिज और हर ड्यूटी. ओके, लेकिन ये mandamus प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए नहीं है. ओके, ये इशू नहीं कर सकते हैं कोर्ट. देन देखिए सर्टियोररी क्या है? सर्टियोररी मतलब टू बी सर्टिफाइड. ओके, दिस रीट्स इज यूज टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट और द डिसीजन ऑफ ए ट्रिब्यूनल इन एक्सेस ऑफ इट ज्यूरिडिक्शन. ओके, सपोज ए लोअर कोर्ट कोई डिसीजन दिए है और कोई ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन दिए है जो डिसीजन की गलत है. ओके, जो ज्यूरिडिक्शन नहीं है. ओके, ये लोअर कोर्ट का और कोई ट्रिब्यूनल का ज्यूरिडिक्शन अंदर ये केस नहीं आता है, फिर भी ये डिसीजन दे देते हैं. सो इसी डिसीजन को नॉल एंड वॉइड करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो बाय इशू ऑफ सर्टियोररी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वाश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल्स. ओके, देन देखिए प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन मतलब टू रिस्ट्रेन. ओके, ये प्रिवेंशन है, लेकिन सर्टियोररी क्योर है. देखिए दिस काइंड ऑफ रीट इज यूज बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट द लॉ प्रोहिबिट्स. ओके, वर्क विद इन द लिमिट ऑफ देयर जुडिक्शन. ओके, ये रीट्स प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को और क्वासी जुडिशियल कोर्ट को फॉर डूइंग थिंग्स दैट नॉट कम्स अंडर इट्स जुरिडिक्शन. ओके, देखिए सर्टियोररी एंड प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? सर्टियोररी में कोई ऑर्डर ऑलरेडी इशू हुआ है, कोई लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इसी ऑर्डर को कैंसिल करेगा, ये सर्टियोररी. लेकिन ये प्रोहिबिशन वो ऑर्डर करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेगा. ओके, जो अनलॉफुल है वो अनलॉफुल एक्ट को रेस्ट्रिक्ट करेगा. इसीलिए प्रोहिबिशन एक प्रिवेंशन जैसा है और सर्टियोररी एक क्योर जैसा है. ओके, सो एक प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके, ये जो प्रोहिबिशन ये प्रिवेंशन जैसा है, लेकिन ये सर्टियोररी एक क्योर जैसा है. ओके, ये सर्टियोररी में कोई ऑर्डर ये ऑलरेडी इशू हुआ है इसको कैंसिल करेगा, लेकिन ये प्रोहिबिशन में वो ऑर्डर इशू करने के लिए मना करेगा. ओके, क्योंकि ये जो लोअर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडीज है ये इसका जुरिडिक्शन में नहीं आता है. ओके, देन देखिए क्यू वारंट हो गया है. क्यू वारंट मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी. ओके, दिस काइंड ऑफ रीट इज इशू टू एंश्योर दैट द पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस इज क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस. ओके,
ये कोई वारंट मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। एग्जाम्पल देखिए कोई वारंट का, सपोज कोई पोस्ट के लिए जो अपर लिमिट एज है वो है 60 ईयर्स, ओके, लेकिन 62 ईयर्स का कोई आदमी सिलेक्ट हुआ है इसी पर्टिकुलर पोस्ट में, ओके। इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू क्यू वारंटो रिट्स, ओके। ये क्यू वारंटो रिट्स क्या कहता है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड दैट पर्टिकुलर पोस्ट, ओके। सो जो 62 ईयर्स का आदमी जो 60 ईयर्स पोस्ट में होल्ड करके रखा है उसको नोटिस जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड दैट पोस्ट। देखिए कभी कभी करप्शन करके डिस्क्वालिफाइड पर्सन को क्वालिफाई करके कोई भी पोस्ट दिया जाता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड हैविंग क्वालिफिकेशन देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226, ओके। तो देखिए मांडामस एंड प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है। देखिए मांडामस कैन बी इशू अगेंस्ट जुडिशियरी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, व्हेयर एज प्रोहिबिशन कैन बी इशू अगेंस्ट जुडिशियल एज वेल एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ओके। जो मांडामस है ये जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगेंस्ट इशू हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोहिबिशन है ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अगेंस्ट इशू होगा, ओके। ये जो प्रोहिबिशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगेंस्ट नहीं हो सकता है यूज, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड 5 रिट्स that Supreme Court and High Court issue to protect the fundamental rights of the citizen, that is habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto and prohibition, okay। so आज के लिए इतना ही, that's it for now। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।